क्या नियम का ध्यान रखना है आपको, और वहाँ जाके कौन सी गलती भूल के भी ना करें। वहाँ जाके अगर आप गलती करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है। और नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को जैसे कि मेहंदी फूल, बहुत सारे लोगों का जैसे बागेश्वर धाम जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, सालासर जाते हैं। नियम तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत तो अलग नहीं है, एक ही जैसा ही रहता है। बट हाँ, अब जैसे मेहंदीपुर आप जा रहे हैं तो मेहंदीपुर क्या नियम का ध्यान रखना है आपको, और वहाँ जाके कौन सी गलती भूल के भी ना करें। वहाँ जाके अगर आप गलती करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है। और ये अभी नहीं, एकदम से आपको पता नहीं चलता है। जो आप गलती करेंगे वो एकदम से पता नहीं चलेगा, बाद में वो चीज़ को पता चलता है। और दूसरा, वहाँ से आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको नियम का ध्यान रखना चाहिए, जितने दिन भी आप हैं और उतने दिन आप नियम का ध्यान कैसे रखना चाहिए, वो चीज़। दूसरा चीज़, आपको क्या क्या परहेज करना चाहिए, किन नियम का ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा चैनल पे। चैनल को बीच से निकल के मत जाइएगा, वरना आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप मेहंदीपुर जा रहे हैं और जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता नहीं है वहाँ के नियम के बारे में, तो इस वीडियो में सारी वो जानकारी मिलने वाली है। तो बीच से छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की भक्ति से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आप सभी को देखने को मिलती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नियम है आपको पहले बता रही हूँ। नियम है कि अगर जैसे आप जाने के लिए सोच रहे हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, या कुछ भी आपके मन में चल रहा है, फैमिली में आपस में बातचीत और मेहंदीपुर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो दूसरा आपको बता दूँ, नियम जो होता है, फर्स्ट जो नियम होता है, कम से कम आपको 11 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। अगर आप मांस मदिरा ये सब खा रहे हैं, जब आपको लहसुन प्याज नहीं खाना तो ये तो सोचिएगा भी नहीं, मतलब भूल के भी नहीं आपको ये सब खाना है। मांस मदिरा आपको 11 दिन परहेज रखना है, कम से कम 11 दिन। और मांस मदिरा लहसुन प्याज, अगर आप जेंट्स भाई हैं और ड्रिंक वगैरह करते होंगे तो ड्रिंक भी नहीं करना है आपको। ये सब चीज़ों को आपको छोड़ना है जब तक आप मेहंदीपुर जैसे जाते हैं तब तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको, वैसे तो देखो, करने के लिए लोग 11 भी करते हैं, 21 भी करते हैं और 41 भी करते हैं। बट मैं नॉर्मल जो दर्शन करने सिर्फ जाते हैं, अगर किसी को जैसे प्रेत बाधा, भूत प्रेत की बाधा होती है या टोने टोटके ये सब चीज़ें होती है, तो इनको तो 41 दिन तक ही पूरा परहेज करना चाहिए। और दूसरा चीज़, इन्हें हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग जैसे जिनको भूत प्रेत की बाधा है, ये सब चीज़ें हैं, टोने टोटके इन चीज़ों से परेशान है ना, इनका बहुत लंबा टाइम तक परहेज चलता है। जब तक आपको अच्छी तरीके से आप ठीक ना हो जाएं, तब तक आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और मतलब नॉनवेज वगैरह, लहसुन प्याज, इन चीज़ों से आपको दूर रहना होता है। और वैसे इनको तो ध्यान रखना ही होता है। अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो ये चीज़ें और जल्दी हावी हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है उनको क्या चाहिए होता है, वो तामसिक चीज़ों से ही ज़्यादा आकर्षित होती है, तो वो चीज़ छोड़ना होता है, तभी आप ठीक होते हैं। मैं नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो नॉर्मल मेहंदीपुर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, जो भी संकट हो, बाधा हो, कलेश हो घर में, जो भी हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी परेशानी हो, आप वो परेशानी भी वहाँ जाके बाबा से बोलते हैं कि बाबा मेरी ये पीड़ा, ये परेशानी, ये मनोकामना पूर्ण करें, मैं बहुत परेशान हूँ, चाहे कोई भी आपकी परेशानी हो। तो दोस्तों, नॉर्मल दर्शन के लिए बोल रही हूँ, तो कम से कम 11 दिन तो कंपल्सरी है, बिल्कुल ही करना है। 21 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब आपको वहाँ जाने के बाद क्या करना है, जैसे आप मेहंदीपुर जाते हैं, आप 11 दिन तक आपने जो भी अपना परहेज का ध्यान रखा, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है।
लहसुन प्याज मांस मदिरा लस और ब्रह्मचर्य का भी पालन आपको करना है कम से कम 11 दिन। उसके बाद जब वहाँ जाते हैं, वहाँ से आने मतलब वहाँ जाते हैं, मेहंदीपुर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आपको जैसे बहुत सारे लोगों को आप वहाँ पे नेगेटिविटी लोगों से आप देखे होंगे, जाओगे तो आपको दिख ही जाएंगे कि कुछ लोगों पे नेगेटिविटी आई हुई होती है और वो अपने समझ रहे हो अपने कष्ट से वो लड़ रही होती है और कहीं ना कहीं अपने वो जीवन में इतना परेशान होती है, अपने कष्ट से वो लड़ रही होती है। जो भी जिनके ऊपर भी नेगेटिविटी होती है तो उनको देख के बिल्कुल भी आप लोग हंसिएगा भी मत, भूल से भी नहीं हंसना है उनको देख के, क्योंकि वो तो चलो ठीक है, उनके ऊपर जिनके ऊपर कष्ट है वो तो बेचारी झेल रही हैं उन चीज़ों को, जो भी झेल रहे हैं परेशान हैं वो तो झेल ही रहे हैं। बट आप उनको देख के अगर हंस जाते हैं ना तो वो चीज़ आप पर भी आ सकता है, ठीक है। तो अपना एक समझ रहे हो वो चीज़ आप पर भी आ सकता है और आपने एक अपना नया एक कर्म बना लिया अपने लिए, एक नया कर्म, जिससे कि वो चीज़ आप पे भी कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए भूल से भी मत हंसिएगा उनके ऊपर, ठीक है, नेगेटिविटी को देख के। ऐसा बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या है, बहुत लोगों को हंसी आ जाती है, कुछ भी मजाक बनाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। हाथ जोड़िएगा कि बाबा सबका कष्ट हरिए, इस तरीके से। वहाँ से आने के बाद आपको मेहंदीपुर से दर्शन करके आएंगे आप। वहाँ से आने के बाद भी आपको जैसे जितने दिन का आपने परहेज रखा है, लहसुन प्याज जो भी मैंने बताया, उतने दिन तक आपको वहाँ से आने के बाद भी करना है। और जब आप वहाँ से आएंगे लौटेंगे ना, तो वहाँ का जो भी आप मीठा है, लड्डू मिठाई जो भी आप बाबा को वहाँ चढ़ाते हैं, वो घर पे भूल से भी मत लाइएगा, वहीं आपको खाना है। पानी वानी कुछ मत लेके आइएगा, खाने पीने वाली चीज़ें नहीं लेके आया जाता है। और जैसे आप कोई सामान वहाँ पे ख़रीद रहे हैं, कुछ भी आपको पसंद आता है, वो बेशक ही आप अपने घर लेके आ सकते हैं। मैं दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर जाती हैं तो अपने घर से लाल साड़ी या लाल सूट, बिल्कुल चटक मटक वाला कपड़ा मत पहनिएगा। बहुत सिंपल सा साड़ी या सूट आप पहन के जाइएगा और परफ्यूम वगैरह भी मत लगाइएगा। तो थोड़ा सा चटक मटक के बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत सिंपल, जैसे कि सिंपल होता है जो भी साड़ी सूट होता है वही पहन के जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके आपको थोड़ा नियम का अच्छे से ध्यान रखना है। वहाँ से आने के बाद आपको पूरा 21 दिन 11 दिन जो भी आपका नियम आपने रखा है, जितने दिन तक का, उतने दिन तक का आपको नियम का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। मांस मदिरा लहसुन प्याज इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और ड्रिंक वगैरह करते होंगे भाई लोग तो उन्हें भी इन चीज़ों को 21 दिन या 11 दिन या 21 दिन का पालन करना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद।